मैं एक चीज डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप ये जरूर जानते होंगे कि इस्लाम में पोर्क प्रोहिबिटेड है, मतलब कोई भी मुसलमान सुअर का गोश्त नहीं खा सकता, वो उसके लिए हराम है। ये चीज इतनी कॉमन है कि ये सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हालांकि अगर उनसे पूछा जाए कि आखिर क्यों इस्लाम में पोर्क हराम है, तो शायद 100 में 1 या 2 लोग इस सवाल का जवाब दे पाए। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के इंटरनल रीजन को समझेंगे कि आखिर इस्लाम में सुअर का गोश्त हराम क्यों है, आखिर क्यों सऊदी अरब ने पोर्क पर कंप्लीट बैन लगा रखा है, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है और सुअर का गोश्त खाने से नुकसान क्या क्या है, और इसके अलावा सुअर को लेकर कुछ अजीब अजीब अफवाहें भी है, उसका भी सच आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इस्लाम में पोर्क क्यों हराम है, इसके साइंटिफिक एंड रिलीजियस रीजन को समझेंगे। इसको हम एक वीडियो के माध्यम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले उस वीडियो को देख लेते हैं और लास्ट में एक ऐसे मिथ के बारे में बात करेंगे जो 95% मुस्लिम लोगों को नहीं पता है। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम समझते हैं। मैं टॉपिक पर आगे बढ़ूं उससे पहले यह क्लियर कर दें कि ये जो कहा जाता है इस्लाम में सुअर का गोश्त हराम है, मुसलमान पोर्क नहीं खा सकते, ये इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में लिखा कहां है? क्योंकि कई लोगों का यह भी आर्गुमेंट होता है कि यह सब मौलाना लोगों ने फैलाया हुआ है, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है और भी बहुत कुछ कहा जाता है। हालांकि आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी सच क्या है। कुरान चैप्टर 2 वर्स 173 जिसमें साफ साफ मेंशन है, उसने तो तुम पर यही हराम किया है, मुर्दार यानी मरा हुआ जानवर, खून यानी जो बॉडी से निकलकर बह जाए, सुअर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। 4 चीजों को लेकर साफ साफ कहा गया है कि यह हराम है, जिसमें एक है सुअर का गोश्त। सेम यही बात कुरान चैप्टर 5 वर्स 3 में भी मेंशन है, चैप्टर 6 वर्स 145 में भी मेंशन है, चैप्टर 16 वर्स 115 में भी मरा हुआ जानवर, बहा हुआ खून, सुअर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो उसे हराम कहा गया है। इससे पहला डाउट क्लियर होता है कि इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में सुअर के गोश्त को हराम बताया गया है, लेकिन अभी भी सवाल वही, आखिर हराम बताया क्यों गया है, रीजन क्या है? अब इसे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमें और नए लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी और YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा। टॉपिक पर वापस आते हैं, बेसिक से शुरू करें तो अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो या आपने कभी देखा हो कि सुअर एक बेहद ही गंदा जानवर है जो गंदे पानी में कीचड़ में रहता है और आज भी रूरल एरियाज में लोगों के पास टॉयलेट होने के बावजूद वो घर से बाहर खुले मैदान में जाते हैं और जिनके घर टॉयलेट है ही नहीं उनकी तो मजबूरी है बाहर जाना। ऐसे में जो सुअर होता है वो उन इंसानों के बॉडी वेस्ट को खा जाता है। अब आप सोचिए, जो सुअर गंदगी में रहता है, इंसानों के मलमूत्र खाता है, गंदगी खाता है, मरे हुए सड़े हुए जानवर का गोश्त खाता है, तो क्या उस सुअर का गोश्त खाने लायक हो सकता है? क्या उसे इंसान को खाना चाहिए? एक नॉर्मल इंसान का जवाब तो ना ही होगा। लेकिन फिर भी दूसरी कंडीशन में आपका ख्याल यह भी हो सकता है, ये तो रूरल एरियाज में होता है, वहां पे सुअर का पालन पोषण सही से नहीं होता इसलिए वो गंदगी में रहते हैं। लेकिन बड़े शहरों में या हाई डेवलप्ड कंट्री में वेल मेंटेन फार्म होते हैं जहां पे सुअर की हाई क्लास देखरेख होती है, वो जहां रहते हैं वो जगह साफ सुथरी होती है और ऐसा इसलिए क्योंकि फार्म को इसी तरह दिखाया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि सुअर का नेचर ही है, वो गंदगी खाएगा ही खाएगा। ऐसे में फार्म में रहने वाले सुअर एक दूसरे के ही बॉडी वेस्ट को खा जाते हैं, यहां तक कि अपने ही बॉडी वेस्ट को खा जाते हैं। एक लाइन में कहें तो सुअर एक गंदा जानवर ही है। ये तो ऊपर की चीजें हुई जो आम इंसान को दिखाई देती हैं, जिसे देखकर एक नॉर्मल इंसान तो कभी भी सुअर का गोश्त खाने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर इन चीजों को अवॉइड करें और सुअर के गोश्त से होने वाले नुकसान के साइंटिफिक रीजन को देखें तो सबसे पहले आता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर। शायद आपको यह पता होगा कि सुअर को पसीना नहीं आता। अब नहीं आता तो नहीं आता, इसमें क्या? तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी से पसीना निकलना बेहद जरूरी होता है और इसके कई फायदे होते हैं। जैसे पसीना निकलने की वजह से बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर बॉडी में किसी वजह से भी एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है तब भी वो पसीना बनकर बाहर निकल जाती है। और ये जो बॉडी से पसीना बनकर निकलता है वो पानी भी होता है, मॉइस्चराइजर भी होता है, साथ ही साथ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो पसीने के साथ बाहर निकल जाते हैं और इससे स्किन मेंटेन,
एंड बॉडी फिट रहती है। और ये जो पसीना निकलता है इसमें बेसिकली दो चीजें काम करती हैं, एक होता है पोर्स और दूसरा स्वेट ग्लैंड्स। इसमें जो पोर्स होता है वो बॉडी स्किन के सरफेस पर छोटे छोटे खुले हुए छेद होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स स्किन के अंदर होती है जो कि पोर्स से कनेक्टेड होती है और यही ग्लैंड्स पसीना प्रोड्यूस करती है। सेम चीज अगर आप सुअर के केस में देखेंगे तो सुअर एक ऐसा जानवर है जिसमें पोर्स और स्वेट ग्लैंड्स काफी कम होती है। कम होने की वजह से इन्हें पसीना नहीं आता और जब इन्हें पसीना नहीं आता तो बॉडी के अंदर मौजूद टॉक्सिक सब्सटेंसेस सुअर की बॉडी से बाहर ही नहीं निकल पाते। इसके अलावा जब इन्हें पसीना नहीं आता तो इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता और यही वजह है कि सुअर अपने उसी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए गंदे पानी में, नाले में डूबा रहता है, यहां तक कि कीचड़ में घुसा रहता है। दूसरे नंबर पे आता है फैट एंड कोलेस्ट्रॉल और इन दोनों फैक्टर को अगर मैं आपको एक एक लाइन में समझाऊं तो कोलेस्ट्रॉल एक स्पेशल टाइप का लिपिड होता है जो ऑलरेडी इंसान की बॉडी में मौजूद होता है, जो कि फूड से ही आता है और ये बॉडी के लिए जरूरी भी है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो ये बेहद खतरनाक भी है। कैसे, अभी आगे आपको बताएंगे। दूसरा है फैट, ये भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है लेकिन इसे भी ज्यादा कंज्यूम करना हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दोनों को कंबाइन करके देखें तो हाई कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा फैट हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक रीजन बन सकते हैं। मोटापा बढ़ सकता है, डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है। अब इसे सुअर के गोश्त के साथ कंपेयर करें तो आमतौर पे सुअर के गोश्त में कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। यह पूरी तरह से चर्बी से भरा होता है, लेयर पे लेयर बनी होती है। इससे एक स्टेप आगे और देखें तो कई स्टडीज बताती हैं कि आज जो कैंसर के इतने ज्यादा केसेस हैं उसका रेड मीट और पोर्क के हाई कंजप्शन से डायरेक्ट लेना देना है। तीसरे नंबर पे आता है पैरासाइट इंफेक्शन और ये पैरासाइट इंफेक्शन का खतरा आपको झकझोर सकता है क्योंकि पोर्क यानी सुअर का गोश्त कई तरह के पैरासाइट का कैरियर है जिसमें राउंड वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म और पिन वर्म सबसे ज्यादा नोटेबल है और इसमें एक आता है टेनिया सोलियम जो कि एक तरह का टेपवर्म है जो आमतौर पर सुअरों में पाया जाता है और जब कोई सुअर का गोश्त खाता है तो यह पैरासाइट उस इंसान के बॉडी में इंटर कर सकता है और रात में जाकर इंसान को बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। यही सब कुछ रीजन है जिस वजह से इस्लाम में सुअर का गोश्त खाने से मना किया गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है यह सिर्फ इस्लाम में मना किया गया है। अब आपको थोड़ी सी हैरानी और होगी क्योंकि पोर्क को यहूदी रिलीजन में भी खाने से मना किया गया है। लेविटिकस का चैप्टर 11 जो कि क्लीन एंड अनक्लीन फूड के बारे में बताता है और उसके वर्स 3 में कहा गया है वो जानवर जैसे भेड़, हिरन जिनके खुर दो हिस्सों में बटे हुए हैं और वो जुगाली भी करते हैं उन्हें कंज्यूम किया जा सकता है, जबकि सुअर जुगाली नहीं करते इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। इसी तरह डिटरोनॉमी चैप्टर 14 वर्स 8 में कहा गया है सुअर भी अनक्लीन है, हालांकि इसके खुर दो हिस्सों में बटे हुए हैं फिर भी वो जुगाली नहीं करता, तुम्हें उसका गोश्त नहीं खाना चाहिए। आप थोड़ा सा अगर इसके हिस्ट्री में जाएं तो रोमन पीरियड में जो नॉन ज्यूज लोग थे वो ये बात जानते थे कि यहूदी के लिए सुअर का गोश्त अनक्लीन है, बावजूद इसके यहूदियों को सुअर का गोश्त खिलाने की जबरन कोशिश करी जाती थी। मैकाबीज के अकॉर्डिंग सेल्यूसिड सम्राट एंटियोकस IV ने यहूदी रिलीजन के प्रैक्टिस पर बैन लगाने की अपनी कोशिश में एक काम यह भी किया था कि यहूदियों को सुअर का गोश्त खाने को मजबूर किया गया था और यही काम अलेक्जेंड्रिया दंगों में भी किया गया था। ये तो यहूदी की बात हुई। अब अगर मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में देखें तो यहां पर सुअर के गोश्त पर किसी तरह का कोई बैन नहीं, लेकिन इथोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च और इरिट्रियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च सुअर का गोश्त कंज्यूम करने की परमिशन नहीं देते। हालांकि क्लीन और अनक्लीन को अगर साइड करें तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक दिन में 38 लाख सुअर को काट कर खाया जाता है। यह सिर्फ एक दिन में है, पूरे साल का आप अंदाजा लगा सकते हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सुअर के गोश्त को लेकर जो अलग अलग रिलीजन, अलग अलग सोसाइटी में बैन लगाया गया है उसमें सिर्फ मुसलमान ही हैं जो इसे ईमानदारी से फॉलो करते हैं। अब ईमानदारी की बात आ ही गई है तो आपको यह भी बता दें कि इस्लाम में शराब भी हराम है। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि क्यों हराम है, लेकिन फिर भी बहुत से मुसलमान खुलेआम शराब पीते हैं, हालांकि वो इस्लामिक एथिक्स को जानते हैं फिर भी पीते हैं। जबकि अगर आप सुअर के केस में देखेंगे तो सुअर का गोश्त खाने वालों में मुसलमान ना के बराबर हैं। अगर दुबई के एग्जांपल से आपको समझाऊं तो दुबई में पोर्क बिकता है लेकिन वहां साफ साफ लिखा होता है फॉर नॉट मुस्लिम्स, नॉट फॉर मुस्लिम्स। अब आते हैं
एक मिथ पर जो मुस्लिम सोसाइटी में जबरदस्त फैला हुआ है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपने भी इसे जरूर सुना होगा। लोग अक्सर कहा करते हैं सूअर का नाम जबान से नहीं लिया जाता, उसे खिंजीर कहा करो, क्योंकि सूअर कहने से इंसान की जबान 40 दिनों के लिए गंदी हो जाती है। यह आपने भी जरूर सुना होगा। यहां तक कि इसे लेकर लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि एक जगह मस्जिद में एक इमाम ने अपनी तकरीर के बीच सूअर का नाम ले लिया तो वहां के लोगों ने उन्हें मस्जिद की इमामत से ही हटा दिया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लामिक स्क्रिप्चर्स और इस्लामिक स्कॉलर के अकॉर्डिंग सूअर खाना हराम है, बल्कि उसका खून, हड्डी, बाल, थूक, उसकी पूरी बॉडी से निकलने वाली हर चीज गंदी है। ये सब सही है, लेकिन सूअर का नाम लेने से 40 दिन तक जबान गंदी हो जाती है, ये सिर्फ एक मिथ है। क्योंकि बुरी से बुरी चीज का बुराई के साथ नाम लेना बुरा नहीं, क्योंकि बुरी चीज की बुराई भी बगैर नाम लिए नहीं की जा सकती। एग्जांपल से आपको समझाऊं तो इब्लीस, फिरौन, हमान, अबू लहब, ये नाम बहुत ही गंदा है, लेकिन फिर भी ये कुरान में आया है और मुसलमान इसे पढ़ते भी हैं। सेम ऐसे ही सूअर का नाम लेकर सूअर के शरई हुक्म के बारे में लोगों को बताना बिल्कुल भी बुरा नहीं। फिर वो मस्जिद में लिया जाए, गैर मस्जिद में लिया जाए, तकरीर में लिया जाए या फिर आम लोगों के बीच होने वाली बातचीत में लिया जाए, क्योंकि कुरान में भी सूअर का नाम कई बार आया है, जिसे अरबी में खिंजीर कहा जाता है और खिंजीर को ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सूअर कहा जाता है। ऐसे में अगर आप कुरान के उस पार्ट को नमाज में भी पढ़ते हो जिसमें खिंजीर वर्ड आया है तो आपकी नमाज हो जाएगी, और जब नमाज हो जाएगी तो जबान गंदी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आप ये समझ गए होंगे कि इस्लाम में सूअर का गोश्त हराम क्यों है। बाकी इसी तरह की और भी जबरदस्त वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समझा होगा कि इस्लाम में पोर्क क्यों हराम है, इसके साइंटिफिक एंड रिलीजियस रीजन को समझा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।